हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीसी ऑनलाइन एजुकेशन में। आज का टॉपिक है इतिहास के अंतर्गत वैदिक साहित्य। आर्यों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत वैदिक साहित्य है। इस संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा जाता है। ये हैं श्रुति साहित्य तथा स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण ग्रंथ, आर्यक ग्रंथ तथा उपनिषद आते हैं। यह साहित्य लंबे समय तक मौखिक रूप से चलते रहे तथा बाद में उनका संकलन किया गया। स्मृति साहित्य मनुष्यों द्वारा रचित है। इसमें वेदांग, सूत्र तथा स्मृति ग्रंथ शामिल है। श्रुति साहित्य स्मृति साहित्य की तुलना में अधिक पवित्र, श्रेष्ठ माने जाते हैं। श्रुति साहित्य में वेदों का प्रथम स्थान है। वेद शब्द विद धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। वेदों से आर्यों के जीवन तथा दर्शन का पता चलता है। वेदों की संख्या 4 है। ये हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। वेदों को संहिता भी कहा जाता है। वेदों के संकलन का श्रेय महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित है। इसमें देवताओं की स्तुति में 1028 श्लोक हैं, जिसमें 11 बालखिल्य श्लोक हैं। ऋग्वेद में 10,462 मंत्रों का संकलन है। ऋग्वेद का पहला तथा 10वां मंडल क्षेपक माना जाता है। 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के चौथे मंडल से लिया गया है, जिसमें सवृत नामक देवता को संबोधित किया गया है। 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। इसमें 33 देवताओं का उल्लेख है। देवताओं में इंद्र, वरुण, अग्नि, सोम तथा सूर्य प्रमुख माने गए हैं। ऋग्वेद का पाठ करने वाले ब्राह्मण को होत्र कहा जाता था। ऋग्वेद में घोषा, लोपामुद्रा, विश्ववारा इत्यादि विदुषी महिलाओं का उल्लेख है। आजीवन धर्म तथा दर्शन की अध्येता महिलाओं को ऋग्वेद में ब्रह्मावादिनी कहा गया है। ऋग्वेद में आर्यों तथा अनार्यों के बीच संघर्ष का उल्लेख मिलता है। इसमें प्रसिद्ध दशराग्य युद्ध की चर्चा है। उपनिषदों की कुल संख्या 108, वेदांग की संख्या 6, महापुराणों की संख्या 18। आर्यों का प्रसिद्ध कबीला भरत था। भरत ने दशराग्य युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किया। भरत कबीले का शासक सुदास था, जिसने वशिष्ठ को अपना पुरोहित बनाया। इसी कारण विश्वामित्र ने अनार्यों का साथ दिया। जंगल की देवी के रूप में अर्याणी का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। बृहस्पति और उसकी पत्नी जूही की चर्चा ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं वास्कल, आश्वलायन, संखायन, साकल, मांडुक्य। राजा के लिए पुरात भेदता, यायावर, प्रजा के लिए चलसड़ी, स्थायी निवास करने वाले को कृष्टि तथा उत्पादन में सक्षम जनता को अर्य कहा गया है। ऋग्वेद के नारदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का वर्णन है। इस ग्रंथ में धर्म शब्द का प्रयोग विधि, नियम के अर्थ में किया गया है। ब्रह्मा को ऋग्वेद में विधात्र, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, बृहस्पति, विश्वकर्मन इत्यादि नामों से संबोधित किया गया है। इंद्र को पुरंदर, दस्युहन, पुरोभिद जैसे नामों से पुकारा गया है। अग्नि को पथिकृत अर्थात पथ का निर्माता कहा गया है। ऋग्वेद की रचना पंजाब के क्षेत्र में हुई थी। पंजाब तथा पश्चिमोत्तर भारत की नदियों की बार बार चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। इसे सप्त सैंधव कहा गया। सरस्वती ऋग्वेद में एक पवित्र नदी के रूप में उल्लिखित है। सरस्वती के प्रवाह क्षेत्र को देवकृत योनि कहा गया है। ऋग्वेद में आलोक के देवता सवित्री, सावित्री, पूषण, नासत्य, सूर्य, विष्णु, उरुक्रम, उषा। यजुर्वेद
यजुर्वेद में अनुष्ठानों तथा कर्मकांडों में प्रयुक्त होने वाले श्लोकों तथा मंत्रों का संग्रह है। इसका गायन करने वाले पुरोहित अध्वर्यु कहलाते थे। यजुर्वेद गद्य तथा पद्य दोनों में रचित है। इसके 2 पाठांतर हैं, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य में रचित पाठांतर हैं। कृष्ण यजुर्वेद में तैत्तिरीय, मैत्रायणी तथा काठक पाठांतर हैं, जबकि शुक्ल यजुर्वेद वाजसनेय पाठांतर में सुरक्षित है। यजुर्वेद में कृषि तथा सिंचाई की प्रविधियों की चर्चा है। चावल की कई किस्मों की जानकारी इस ग्रंथ से मिलती है। चावल की व्रीहि के रूप में उल्लेख मिलता है। चावल की अन्य किस्में तंदुल, सील इत्यादि थीं। यजुर्वेद में राजसूय, वाजपेय तथा अश्वमेघ यज्ञ की चर्चा है। रत्नीनों में वैदिक अधिकारियों की चर्चा भी यजुर्वेद में हुई है। यजुर्वेद में 40 मंडल तथा 2000 ऋचाएं यानी कि मंत्र हैं। सामवेद। सामवेद के अधिकांश श्लोक तथा मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। इस वेद में संबंधित श्लोक तथा मंत्रों का गायन करने वाले पुरोहित उद्र गात्र कहलाते थे। सामवेद का संबंध संगीत से है तथा इसमें संगीत के विविध पक्षों का उल्लेख हुआ है। इसमें कुल 1549 श्लोक हैं, जिनमें से 75 को छोड़कर सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में मंत्रों की संख्या 1810 है। अथर्ववेद। अथर्ववेद की रचना अथर्वा झषी ने की थी। अथर्ववेद की अधिकांश मंत्रों का संबंध तंत्र मंत्र या जादू टोना से है। रोग निवारण की औषधियों की चर्चा भी इसमें मिलती है। अथर्ववेद के मंत्रों को भारतीय विज्ञान का आधार भी माना जाता है। अथर्ववेद में सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। सर्वोच्च शासक को अथर्ववेद में एक राट कहा गया है। सम्राट शब्द का भी उल्लेख मिलता है। सूर्य का वर्णन एक ब्राह्मण विद्यार्थी के रूप में अथर्ववेद में हुआ है। उपवेद। उपवेद वेदों के परिशिष्ट हैं, जिनके माध्यम से वेद की तकनीकी बातों को स्पष्टता मिली है। सुश्रुत तथा भाव प्रकाश ने आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद माना था। कालांतर में स्थापत्य वेद तथा शिल्प शास्त्र को भी उपवेदों की श्रेणी में रखा गया। वेदांग। वेदों की क्लिष्टता को कम करने के लिए वेदांगों की रचना की गई। वेदांगों की संख्या 6 बताई जाती है। ये हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। शिक्षा की सबसे प्रामाणिक रचना प्रातिशाख्य सूत्र है। इसमें शुद्ध उच्चारण की पद्धति बताई गई है। कल्प यज्ञों के संपादन से जुड़े नियमों की जानकारी देते हैं। स्रोत सूत्र तथा ग्रह सूत्र कल्प की रचनाएं हैं। व्याकरण की सबसे पहली तथा व्यापक रचना पाणिनि की अष्टाध्यायी है। निरुक्त विषय पर यास्क तथा छंद पर पिंगल ने मानक रचनाएं की। शिक्षा को वेदापी पुरुष की नाक, व्याकरण को उसका मुख तथा छंद को उसका पैर बताया गया है। वेदांग और संबंधित विषय। शिक्षा शुद्ध उच्चारण, कल्प यज्ञों का संपादन, व्याकरण व्याकरणिक नियम, निरुक्त छंदों की व्युत्पत्ति, छंद छंदों का प्रयोग, ज्योतिष ज्योतिष शास्त्र का विकास। ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की आध्यात्मिक व्याख्या के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की गई। यह गद्य में है। वेद, उपवेद एवं प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ। वेद ऋग्वेद, उपवेद आयुर्वेद। रचनाकार धन्वंतरी। ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय कौशितकी। वेद है यजुर्वेद, उपवेद धनुर्वेद। रचनाकार विश्वामित्र। ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्तिरीय, शतपथ और तांडव। सामवेद गंधर्ववेद भरत मुनि और पंचविश जैमिनीय षणविश। वेद है अथर्ववेद, उपवेद शिल्पवेद। रचनाकार विश्वकर्मा और ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ।
ऐतरेय ब्राह्मण में 8 मंडल हैं, प्रत्येक मंडल में 6 पाठ है, इसे पंचिका कहा जाता है। ऐतरेय ब्राह्मण की रचना महिदास ऐतरेय ने की थी। कौशितकी ब्राह्मण में 30 अध्याय हैं, इसे संख्यायन ब्राह्मण भी कहा जाता है। पंचविश ब्राह्मण में 25 मंडल हैं, इसे तांडय ब्राह्मण भी कहा जाता है। आरण्यक ग्रंथ, ऋषियों द्वारा जंगलों में रचित ग्रंथों को आरण्यक कहा जाता है। सभी आरण्यक ग्रंथ ब्राह्मण ग्रंथों से जुड़े हैं, इनके नाम भी ब्राह्मण ग्रंथों के समान हैं। प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं ऐतरेय, सखायन, बृहदारण्यक, छांदोग्य, जैमिनी। उपनिषद, वेदों की दार्शनिक व्याख्या के लिए उपनिषदों की रचना की गई। उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ एकांत में प्राप्त ज्ञान है। उपनिषदों में आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म जैसे मूढ़ गूढ़ दार्शनिक मतों को समझाने का प्रयास किया गया है। उपनिषदों को वेदांत कहा जाता है। ये वैदिक साहित्य, श्रुति साहित्य की अंतिम रचनाएं हैं, जिस कारण इन्हें वेदांत कहा जाता है। बृहदारण्यक, छांदोग्य, कठ, मंडूक इत्यादि प्रसिद्ध उपनिषद हैं। भारत का सूत्र वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यम तथा नचिकेता के बीच प्रसिद्ध संवाद की कथा कठोपनिषद में वर्णित है। श्वेत केतु एवं उसके पिता का संवाद छंदोयोगोपनिषद में वर्णित है। इस प्रकार से आज नेक्स्ट देखते हैं हमारा स्मृति साहित्य। स्मृति साहित्य के अंतर्गत स्मृति, पुराण तथा धर्मशास्त्र आते हैं। स्मृति ग्रंथों में सामान्य जीवन के आचार विचार तथा नियमों की चर्चा है। हिंदू धर्म पर स्मृति ग्रंथों का सर्वाधिक प्रभाव है। मनुस्मृति सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ है। इसकी रचना 2री शताब्दी ईसा पूर्व में शुंग काल में हुई थी। पुराणों की संख्या 18 है। इनमें प्रमुख मत्स्य, वायु, वामन, मार्कंडेय, विष्णु इत्यादि है। पुराण वस्तुतः ऐतिहासिक प्रवृत्तियों को सामने लाता है। पुराणों के संकलन का श्रेय वेद व्यास को है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है, जिसमें विष्णु के 10 अवतारों की चर्चा मिलती है। रामायण तथा महाभारत धर्मशास्त्र की श्रेणी में आते हैं। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। यह संस्कृत भाषा में है। रामायण 7 कांडों में विभक्त है। इसमें चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता भी कहा जाता है। महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। इसमें कौरव तथा पांडवों के बीच युद्ध का वर्णन है। महाभारत 18 पर्वों में विभक्त है। इसे जय संहिता या सतशास्त्र संहिता भी कहा जाता है। श्रीमद्भागवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का अंश है। षड दर्शन, वैदिक साहित्य के अतिरिक्त भारतीय समाज तथा दर्शन को दिशा देने वाले ग्रंथ भी हैं, जिनसे भारतीय दर्शन का निर्माण हुआ है। इनमें आत्मा, जीव, जगत, ब्रह्म इत्यादि को विभिन्न प्रकार से समझाने का प्रयास किया गया है। भारतीय दर्शन, दर्शन और प्रवर्तक, सांख्य कपिल, न्याय गौतम, योग पतंजलि, वैशेषिक कणाद, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण। और आज का टॉपिक जो हमारा था वैदिक साहित्य, ये आज समाप्त हुआ। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, like my video and share. Thank you.